नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इफ पॉसिबल आप सब अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज एक स्पेशल टॉपिक लेने के लिए सोचा था, बिकॉज यूजुअली हमारे पहले एवरी ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को भी ग्रुप 1, हम आप सब ग्रुप 2 में हो, बट कुछ कुछ डिवोटीज ग्रुप 1 से भी हैं, तो उनकी यूजुअली ट्यूसडे एंड थर्सडेज को हम लोग क्लासेस रखते थे, बट काफ़ी टाइम से वो नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं एक सेशन रखूँ G1 के डिवोटीज के लिए भी। तो दिस सेशन का जो नाम है आपने पढ़ा ही होगा, इट इज माइंड योर माइंड। सो हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो सारी प्रॉब्लम्स यूजुअली हम दूसरों से एसोसिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सफरिंग थ्रू अ प्रॉब्लम, आई टेंड टू ब्लेम द सिचुएशंस
और ब्लेम द पीपल फॉर माई सफरिंग। तो आज हम देखेंगे कि वो सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में होती हैं वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है, और किस प्रकार हम उसके एक सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। सो फर्स्ट विल cater टू द प्रॉब्लम एंड देन सेकेंड हाउ विल cater टू द सोल्यूशन। सो माइंड योर माइंड, तो आपको समझ में ही आया होगा टॉपिक सुन के ही कि डेफिनेटली यही बताएंगी माता जी कि प्रॉब्लम्स दूसरों में नहीं है, प्रॉब्लम अपने खुद के माइंड में ही है। डेफिनेटली हम सबको ये बात पता होती है, बट ये हमें रियलाइज नहीं हुआ होता। जिस दिन हमें ये बात रियलाइज हो जाएगी कि प्रॉब्लम दूसरों में नहीं, खुद के माइंड में ही है, तब जिंदगी में चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। बट अभी डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि बस पता तक है, अभी रियलाइज तक नहीं है। तो उसको हम ट्राई करेंगे कि साथ में उसको रियलाइज कर पाए, तथ्य से समझ पाए भाई क्यों सच्ची में माइंड से है, एक्चुअली में उसको रियलाइज कर पाए, उसको समझ पाए, और फिर उसको कैसे सॉल्व कर पाए उसको भी हम देखेंगे। सो एक ऐप है, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ द ऐप, बट एक सदगुरु आप सब जानते ही होंगे, यूट्यूब मोटिवेशनल स्पीकर। तो उन्होंने एक माइंड के ऊपर एक ऐप लॉन्च करी थी, एंड दैट ऐप एक्चुअली ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स। 15 घंटे में इट गॉट 1 million people downloaded it in 15 hours, and it is more than the people who downloaded the chat gpt। चैट जीपीटी को 1 मिलियन डाउनलोड्स तक आने में 3 दिन लग गए थे, बट उस ऐप ने रिकॉर्ड तोड़े कि 15 घंटों में ही 1 मिलियन पीपल डाउनलोडेड, विच शोज एक्चुअली द एम्फोसिस कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली इट शोज द एम्फोसिस कि लोग अपने माइंड को ही कंट्रोल और टेम करने में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आजकल का मॉडर्न डे टॉकिंग पॉइंट बन गया है, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, मेंटल वेलनेस, वेल बीइंग ऑफ द माइंड। बट एक्चुअली मेंटल वेलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट थ्रू विच लाइट यू आर केटरिंग इट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब हम अपने ही दिमाग, जिनका दिमाग खुद ही उनको प्रॉब्लम देता है, वो उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और सेशन देने के बाद उनका माइंड ultimately it is troubling them more only. They are not able to get to a permanent solution. For example, एक हमारे, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, हमारे स्कूल में बहुत सारी वर्कशॉप्स होती थी, बहुत सारी वर्कशॉप्स। तो एक वर्कशॉप थी हाउ टू अचीव इंड्योरिंग हैप्पीनेस, ऐसे करके हमारी लाइफ स्किल वर्कशॉप्स होती थी। तो जो एक अंकल, मतलब बचपन में तो सर जो आते थे लाइफ स्किल वर्कशॉप देने के लिए, तो उन्होंने पूरा 1 घंटे का सेशन लिया। मतलब वी वर इन फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 3 ग्रेड्स का उन्होंने सेशन लिया, हाउ टू गेट इंड्योरिंग हैप्पीनेस। एंड जस्ट एज दैट क्लास गॉट ओवर, वो स्कूल के बाहर की साइड, बाहर के प्रमाइसेस में जाके स्मोक कर रहे थे। तो we did not ask, but when someone asked him कि भाई आपने तो अभी इतना अच्छा सेशन दिया, आप क्यों उसमें, बोलो जिंदगी में इतना दुख है खुद को, मैं क्या करूं, है ना। तो खुद लोगों के माइंड इज ट्रबलिंग देम, बट still they are coming up with solutions which are temporary, they are only patch up solutions। कोई दाग लग गया, वहां पैच लगा देते हैं ना, टेम्परेरीली उसको हम सप्रेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लोगों के मुंह पे एक्ने हो जाते हैं, तो वो एक एक्ने स्पॉट लगा देते हैं, टाइम बीइंग के लिए वो सप्रेस हो जाता है। बट अगेन जब तक आप अपना ब्लड क्लीन नहीं करोगे, तब तक आपके वो स्किन क्लीन नहीं होगी। सिमिलरली अगर माइंड प्रॉब्लम दे रहा है, तो वी हैव टू गो टू द रूट कॉज, सी वी हैव टू सी द प्रॉब्लम ऑल्सो फ्रॉम द आईज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, एंड द सोल्यूशन ऑल्सो फ्रॉम द आईज ऑफ द स्क्रिप्चर्स। एंड द स्क्रिप्चर्स नेवर लाई, दे विल गिव अस अ परमानेंट सोल्यूशन। वरना हम अगर अपने ही उसी दिमाग से सोल्यूशन ढूंढेंगे, देन दैट विल ऑलवेज बी अ टेम्पररी पैचअप सोल्यूशन, बट द आईज ऑफ द स्क्रिप्चर्स आर इनफैलिबल, है ना। वो प्रॉब्लम भी बताएगा, वो सोल्यूशन भी बताएगा जो परमानेंट और इंड्योरिंग होगा। तो हम आज आईज ऑफ द स्क्रिप्चर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन। सो आप सब ये तो एक बात मानते ही होंगे कि चाहे आप आज दिल्ली में बैठे हैं, चाहे आज आप पुणे में बैठे हैं, चाहे अहमदाबाद में बैठे हैं, चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं,
या किसी भी कोने से उठकर किसी भी कोने में जाएं, हाँ, आपका और कोई साथ जाए ना जाए, आपका मन तो आपके साथ जाएगा, है ना। हो सकता है आज आपके पास दो जोड़ी कपड़े हैं, आप दूसरे जोड़ी कपड़े अपने साथ लेके जाए, तो कपड़े भी चेंज होंगे, वो भी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। जिनके साथ आप रहते हैं, हो सकता है वो आपके साथ ना जाए, कोई और आपके साथ जाए, वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। बट आप चाहे यहाँ पर हैं, चाहे आप वहां पर हैं, चाहे वहां से यहाँ पर, कहीं पर भी आप जाएं, वन थिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज द माइंड, जो आपके साथ हमेशा रहेगा। सो माइंड इज कांस्टेंट एंड द माइंड डिटरमाइंस रियलिटी। ये भी मानते हैं कि एक सिचुएशन आपके सामने जो है वो दूसरे व्यक्ति के सामने भी है, बट उस सिचुएशन में आप डिप्रेस हो गए और उसी सिचुएशन में दूसरे व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सेम सिचुएशन है दोनों व्यक्ति के लाइफ में, एक व्यक्ति उसको लेके दुखी है और एक व्यक्ति उसमें इज लाइक तो क्या। तो that means the situations are the same, but how we perceive them determines the fate of our life. हमारी जिंदगी कैसी रहेगी, खुशी खुशी वाली रहेगी या दुखी वाली रहेगी, वो कौन डिसाइड करता है, सिचुएशंस नहीं, हमारा मन। क्योंकि वो सिचुएशंस तो व्यक्तियों की लाइफ में सेम हो सकती है, बट हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुंती महारानी, पांडव, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, बट दे वर ऑल सेटिस्फाइड बिकॉज दे वर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, है ना। बट एट द सेम टाइम दुर्योधन की लाइफ में वो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था बट खुद फ्रस्ट्रेटेड रहता था। So the problems can be same in everyone's life, but how you are perceiving it determines the quality of your life. And who perceives those situations is your mind. So ये भी हम जानते हैं एक चीज कि माइंड इज कांस्टेंट और कॉन्स्टेंटली वो चीजों को परसीव कर रहा होता है कि ये मेरे लिए हैप्पीनेस है, कि ये मेरे लिए डिस्ट्रेस है। कांस्टेंट माइंड भी कांस्टेंट है और कॉन्स्टेंटली वो चीजों को परसीव कर रहा होता है, और इसीलिए माइंड हमेशा फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। जैसे अमरिंदर प्रभु कहते हैं, माइंड इज लाइक अ मंकी हैविंग बिट बाय 100 scorpions and having drunk alcohol. Now he is jumping from one branch to another. This is the state of the mind. So it is always fluctuating. So आज के जमाने में ना, most of the people are trying to cater to the external things. हर एक्सटर्नल थिंग को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी सारी एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका एक्सटर्नल वर्ल्ड परफेक्ट हो जाए। बट बहुत कम लोग, वेरी लेस पीपल आर पुटिंग एम्फोसिस विद इन। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने अंदर देख रहे हैं, सिर्फ ये नहीं देख रहे कि बाहर की सिचुएशंस को मैं कैसे फिक्स कर दूं ताकि मैं खुश हो जा रहे। नहीं कर सकती, वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही है, उनको ही रहने दो, उन पर ही शोभा पाता है। आज हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं तो उसको वापस ब्लैक करने के लिए भी कंट्रोल नहीं कर सकती। नाखून बड़े हो रहे हैं, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, ए बड़ा मत हो, अरे वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। बालों को सफेद होने से नहीं रोक सकते, नाखून को लंबे होने से नहीं रोक रहे, तो सिचुएशंस को क्या हम रोकेंगे, सिचुएशंस को कैसे हम कंट्रोल करेंगे। But always try to assess yourself. We're always trying to adjust the external situations for our happiness. Always. Just try to look into yourself. As I'm talking, just try to reflect. कि am I also one of them who is trying to adjust the external? काश ये ऐसा होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, काश ही बस थोड़ा ऐसा होता। देखो उनके साथ तो ऐसा है ना। हम हमेशा इस सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नोइंग दैट वी आर नॉट द कंट्रोलर्स एंड वी कैन नॉट कंट्रोल थिंग्स। तो इसीलिए सब लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बट बहुत कम ऐसे वाइज लोग होते हैं जो समझते हैं भाई वो चीज तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, बट जो कंट्रोल कर रही हूँ उस पर तो नजर डाल लू, वो मेरा मन। एंड मन को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो कंट्रोलेबल है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और वो कंट्रोलेबल है, उसको हम करते नहीं है। और जो चीजें कंट्रोलेबल नहीं है उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इसकी वजह से हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं, हमेशा द्वंद्व, हमेशा डुअलिटीज, हैप्पीनेस स्ट्रेस, बिकॉज इट इज ऑल परसीव्ड बाय द माइंड, ऑल परसीव्ड बाय द माइंड। तो मैंने एक शॉर्ट बनाई थी आप में से कुछ डिवोटीज की हेल्प लेकर,
तो आई विल जस्ट शेयर द वर्स विद यू. It was Bhagavatam verse and very very beautiful verse. भागवतम के 11th कैंटो में एक ब्राह्मण की प्रेयर्स आती हैं. उन ब्राह्मण का नाम है, कोई जानता है? 11th कैंटो में जो प्रेयर्स की थी, अवंती ब्राह्मण. अवंती ब्राह्मण की प्रेयर्स आती हैं और वो बहुत सुंदर रियलाइजेशन शेयर करते हैं. द्विजा उवाच नायं जनो मे सुख दुःख हेतुर् न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परं कारणं मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्. तो बेसिकली जो अवंती ब्राह्मण है ना, इस प्रेयर में बोल रहे हैं कि what is the reason of my suffering? Confusions, void, loneliness, bafflement, irritation, frustration. What is the reason? तो वो कह रहे हैं, मैं सोच रहा था. वो ना बहुत वेल्दी थे, बहुत, मतलब उनके पास अनइमेजिनेबली सब कुछ था, बट उनका सब कुछ छिन गया. परिवार छिन गया, धन दौलत छिन गई, बिजनेस छिन गए, सब वो अकेले हो गए, एकदम अकेले हो गए. और फिर वो जाकर वो सोच रहे कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ माय सफरिंग. तो मैं सोच रहा था. तो उन्होंने बोला, आई यूज टू थिंक दैट अदर पीपल वर द कॉज ऑफ माई सफरिंग. उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, उनको करने नहीं देता, ये भुक्ति नहीं करने देता मुझे, है ना, या फिर मेरी जिंदगी में यही प्रॉब्लम है, ये ऐसा ही, ये ऐसा ऐसा. आई थॉट अदर पीपल वर द कॉज ऑफ माई सफरिंग, बट आई वॉज रॉन्ग. देन they were. I used to think maybe the gods were the cause of my suffering and they were conspiring against me. Gods है ना, इंद्र चंद्र शनि, ये मेरे अगेंस्ट और ये मेरे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरसी रच रहे थे. बट आई वॉज रॉन्ग. ग्रह. Then I used to think maybe it's astrology, movement of the planets which are causing suffering. बोलते हैं ना, राहु की दशा अभी आपके जीवन में ऐसी है कि ये कुछ ऐसा ही होना था. ये शनि की दशा, बहुत ही ग्रह आपके ऊपर भारी पड़ गया है, ये इतने समय तक दशा रहेगी. तो आप क्या कीजिए, आप अपनी दूसरी उंगली में इसकी अंगूठी पहन लीजिए और ये मंत्र जाप कीजिए, है ना, ऐसे बोलते हैं बहुत कर्मकांडी. तो आई थॉट ग्रह वर द कॉज ऑफ माई सफरिंग, बट आई वॉज रॉन्ग. कर्म. आई थॉट कर्मा वॉज द कॉज ऑफ माई सफरिंग. मेरे ही खुद के बैड कर्मा और प्रारब्ध ऐसे रहे जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूँ. बट आई वॉज रॉन्ग. काला, मे बी बिकॉज ऑफ टाइम, मे बी समय ऐसा था जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूँ. क्योंकि यू नो, सबकी लाइफ में एक ऐसा समय आता ही है जिसमें सब लोग सफर करते ही है. सबके लाइफ में कुछ डाउन हिल्स आते ही है, तो कोई बात नहीं, जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा था. बट आई वॉज रॉन्ग. तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअली में फिर मेरे सफर करने का क्या कारण था. मनः परम कारणम आमनन्ति. He says that through everything I have analyzed and come to the conclusion that manha param karanam. So there is only one supreme cause of my suffering and that is my own mind. खुद के अंदर ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो मुझे सफर करवाता है, and that is my own mind. Therefore, you see, so much spiritual wisdom is just about how to deal with this mind. भगवद गीता में आप देखो, इतने सारे वर्सेस, मना 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 मना. Even throughout all the spiritual wisdom is mana mana mana. भजहु रे मना श्री नंदन नंदना अभय चरणारविंदर. क्यों और क्यों नहीं बोला? भजहु बुद्धि बोले थे, भजहु इंद्रियां बोले थे, भजहु भजहु आत्मा बोलते थे, भजहु अंतकरण, कुछ भी हुआ, भजहु मन. ये मन ही प्रॉब्लम है भाई, मन ही प्रॉब्लम है. इसलिए सो मच स्पिरिचुअल विजडम है. भगवान भी कहते हैं ना, मन मना भव मत. सबसे पहले मन मना भव मत, और कुछ नहीं, मन. दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल द तिगड़मबाजी. तो मन मना भव मत भक्त, मन दे दो मुझे, क्योंकि भगवान का ही है सब, उनको हम क्या दे सकते हैं. भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा मन चाहिए. ही जस्ट जैसे बुलजाई पे ऐसे एरो मारते ना, बुलजाई एकदम.
तो एकदम मन ही मांग लिया। अगर मन किसी चीज में लग जाए ना तो इंद्रियां भी लग जाएगी, बुद्धि भी लग जाएगी, सब कुछ लग जाएगा। ये मन लग गया तो एक बार तो हमारा मन लगा हुआ है, बट माया भगवान के अलावा सब में लगा हुआ है। तो इसलिए भगवान कह रहे बस उसी को मुझ में लगा दो। ठीक है। तो हम आज एक ना प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं दैट इज द माइंड रियली अ प्रॉब्लम एंड वेयर माय मेंटल वेलनेस एक्चुअली इज राइट नाउ। ठीक है। तो एक मैं आप सब में से आउट ऑफ 27 डिवोटीज हैव ज्वाइंड, आप में से किसी एक व्यक्ति का, बिकॉज एक डैलिस क्लास में हमने करा था ये एक्टिविटी, तो उसमें एक्चुअली दो तीन ही बच्चे होते हैं, तो उन सबका कर लिया था। बट आप 27 हो, तो 27 के 27 का तो डेफिनेटली मैं नहीं कर सकती। एक व्यक्ति का करूंगी, बट एज वी आर डूइंग इट फॉर वन पर्सन, I request all of the other devotees to do their own on their own self. जैसे हम लोग as we proceed doing it for one person, आप सबको दिमाग में रखना है और सबको अपना अपना करते जाना है उसको। ठीक है। ठीक है। तो हम करते हैं। वी आर डूइंग अ लाइव स्कैनिंग ऑफ माइंड। जुम 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 जुम। एक व्यक्ति के माइंड को हम स्कैन करके देखेंगे कि उसके अंदर कितना वायरस है या कितना वायरस नहीं है। ठीक है। तो किसको हम सिलेक्ट करें? दीप्ति माता जी। यस, द वन मोस्ट उर्वशी माता जी, यू वांट टू डू? ठीक है माता जी। आई एम एक्चुअली, किसने बोला? हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, Sadhu Pranam. Yes, I want. यस, आई स्क्रीन, वन सेकेंड माता जी। ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट ओनली फॉर वन पर्सन, इट इज फॉर एवरी वन। एंड अभी एक जने का कर रही हुई, 27 लोगों का नहीं कर सकती, बट यू ऑल हैव टू असेस योर सेल्फ। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। आप सब अपने ना फिंगर स्क्रीन से हटा लीजिए, वरना बार बार एनोटेट होता है। तो चलिए माता जी, व्हाट विल बी डूइंग इज, आपको ये लाइन दिख रही है सबको? ब्लैक कलर की लाइन मैंने बनाई है, ठीक है। ओके। तो अब ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये वाला जो पॉइंट है ये लोएस्ट रीजन है, कंसिडर इट टू बी 0 नंबर। एंड ये वाला जो पार्ट है ये हाईएस्ट रीजन है, कंसिडर इट टू बी नंबर 10। ठीक है। अब मैं आपसे 5-6 क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू टेल मी वेयर यू थिंक योर स्केल इज। ठीक है, लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। लेट वन, ओह यार थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट आप समझ जाओ। ठीक है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। तो ये हमारा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी कि कहाँ पर लाई करेगा। सो इज योर माइंड लोएस्ट साइड में, मैं बता रही हूँ, लोएस्ट साइड में इज योर माइंड ऑलवेज इन द कंपैरिजन, criticism and competition mode, or on the highest it is your mind on always on the appreciation and encouragement mode? इंकरेजमेंट आप खुद को एंड दूसरों को, और अप्रिसिएशन खुद को और दूसरों को, या फिर लोएस्ट साइड में कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और कंपटीशन। तो आपको बताना है कि कहाँ पर लाई करता है, टुवर्ड्स दिस साइड और टुवर्ड्स दिस साइड, और विच एग्जैक्टली पॉइंट डज योर माइंड लाई। आप एनोटेट कर सकते हो कोई और कलर सिलेक्ट करके। मैडम मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। अच्छा
Madhuri, like it is the mostly it's comparative and sometime it is appreciative someone like अगर किसी ने अच्छा किया तो हाँ मतलब like अगर जैसे कि कुछ सेवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड देन वो बहुत अच्छे से उसको फुल लाइक कर पाते हैं तो उनको अप्रिसिएशन भी करते हैं बट मोस्टली इट इज लाइक दूसरों को कंपेयर करना वो चीजें होता है व्हेन यू आर यस। स्टडिंग। तो हम जो ये क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो इट इज ऑन एवरेज लेवल ओनली। मतलब ऑलवेज द माइंड इज फ्लक्चुएटिंग, बट ऑन एन एवरेज हमेशा जो मोस्टली रहता है वो ही हम काउंट करेंगे। तो बीच में है। या ठीक है, क्या माता जी। नाउ आप सब अपने आप को एनालाइज कीजिएगा। हाँ, मैं अपनी नंबर हटा रही हूँ, बड़े गंदे से लिखे हैं मैंने। नाउ सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, दीदी एक बार फर्स्ट वाला फिर रिपीट कर दीजिए, कंपैरिजन फर्स्ट किससे क्वेश्चन किससे? वाज लोएस्ट साइड में कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कंपटीशन, और हाईएस्ट साइड में एप्रिसिएशन एंड इनकरेजमेंट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वेयर वुड यू से यू आर जनरली इन योर मेंटल स्टेट? लोएस्ट बीइंग ऐसी मेंटालिटी, मुझे अभी चाहिए, मैंने अभी कर दिया ना, मुझे अभी चाहिए, मेरे को ये चाहिए अभी चाहिए, शॉर्ट टर्म, अभी चाहिए अभी चाहिए। एंड अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ अचीव करना चाहते हो, अब भी उसका रिजल्ट चाहिए। कोई चीज खरीदना चाहते हो, अब भी चाहिए, अब भी करना है, पेशेंस नहीं है। या फिर हाईएस्ट एंड में यू थिंक योर माइंड इज क्वाइट कंट्रोल, ठीक है अभी नहीं भी मिल रहा कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, कोई बात नहीं। इट इज मोस्टली लाइक अभी चाहिए वाला से ओके, तो वेयर शुड आई मार्क ऑन दिस लाइन, और यू कैन डू इट? लोएस्ट 0? ओह 1 और 2। इधर कहीं रुको, इधर कहीं। Yes, it is mostly here. थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट आंसर्स माता जी। थर्ड क्वेश्चन, एवरीवन बी रेडी फॉर इट। सो लोएस्ट बीइंग, इफ योर माइंड इज ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, मैनी ब्रांच्ड, एक काम मैं कर रही हूँ बट यार वो भी तो रहता है, वो भी तो रहता है, वो कब करूंगी, वो करने लग गया, अरे वो तो रह ही गया। इट इज लाइक आउट ऑफ सिंक विद रियलिटी, कि बहुत ब्रांच्ड है। एंड हाईएस्ट बीइंग दैट यू फील दैट यूर, व्हेन यू आर डूइंग अ टास्क, यू आर प्रेजेंट, यू आर फोकस्ड वन थिंग एट अ टाइम। इट इज मोस्टली लाइक एक काम होने से लाइक मतलब लाइक डेज में मेरे को स्टडीज भी करना होता है लेक्चर एवरीथिंग तो वो चीजें मैं कर रही होती हूँ बट द थिंग इज कि एक काम को करते हुए मुझे नेक्स्ट काम के लिए सोचने की बहुत ज्यादा आदत है तो वो डिस्ट्रैक्टेड होता है ऑफकोर्स और दिन भर से यही होता है कि यस मतलब वो सारी चीजें करनी है तो इट इज डिस्ट्रैक्टेड खैर, बट प्रेजेंट काम को करते हुए भी नेक्स्ट काम के लिए वो चीजें रहता है लाइक माइंड में तो खैर, इट इज ऑफ कोर्स आई थिंक 2 और 3 में भी इधर देखो मैंने टू मार्क। और थ्री में भी ठीक है जी, ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट रिस्पॉन्स वंस अगेन। सो वन अनदर क्वेश्चन, is your mind lowest being controlled by fear, highest being inspired by dreams? इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स इट Okay. इज नॉट कंट्रोल बाय फियर लाइक अब तो डर नहीं लगता इट इज लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर डर इन होता द सेंस मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल बाय फियर कि यार मुझे चैंटिंग करनी है, अगर मैंने चैंटिंग नहीं करी ना, मैं नर्क में सड़ूंगी, ये ये। या फिर इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स नहीं, आई वांट टू अचीव कृष्ण, मतलब अपनी लाइफ का हाईएस्ट गोल, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। कंट्रोल्ड बाय फियर मतलब यार मैंने अगर ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, या फिर नहीं मुझे ये करना है क्योंकि देयर इज समथिंग हायर। है आई एम डूइंग बिकॉज देयर इज समथिंग हायर ठीक है माता जी, सो हियर, इट्स 6 और 7 चलो को पीछे थोड़ा, not that much I'm not doing the perfectionist so इधर। yeah ठीक है माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज योर माइंड लोएस्ट में इन दिस मेंटालिटी? भाई गलत होने वाला है, गलत ही हो जाएगा, इट्स गोना गो रॉन्ग, इट्स गोना गो रॉन्ग, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे यार,
क्या माता जी ने प्रेजेंटेशन के लिए बोल दिया था, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, कुछ 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 बोल दूंगी, मैं तो नहीं कर सकती, इट्स गोना गो रॉन्ग, ये मेंटालिटी। या फिर हाईएस्ट बीइंग, कोई बात नहीं, होगा होगा, लेट्स ट्राई, कुछ को राइट। या सो मोस्टली आई एम ट्राइंग एवरीथिंग, लाइक जो भी टास्क मिलता है सो मैं उसको करने का प्रयास करती हूँ, चाहे फिर वो कैसा भी हो। लाइक अपना बेस्ट देने का तो प्रयास करती हूँ हर चीज में। सो इट कुड बी 7, अब वो अच्छा हो पाए या ना हो पाए, इट्स इट्स कृष्णा डिजायर, सो वेरी नाइस, इट इज लाइक दैट। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। इज योर माइंड लोएस्ट बीइंग ऑलवेज ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग समझते हैं जैसे जितना थिंकिंग करना चाहिए उससे ज्यादा सोचता है, ऐसा क्यों हो गया था, या आगे क्या होगा मेरे साथ। या ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेटिंग, कर लूंगी, थोड़ी देर में कर लूंगी, कल कर लूंगी, हो जाएगा। या फिर या फिर हाईएस्ट बीइंग यू आर एबल टू एनालाइज, आर्टिकुलेट एंड एक्ट। No, it's overthinking. Mostly it's overthinking. हियर, Yeah, here. ओके, ठीक है माता जी। लास्ट क्वेश्चन, इज एवरीवन ऑन द सेम पेज? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इज योर माइंड लोएस्ट बीइंग ऑलवेज रिजिड एंड अटैच्ड? सोच लिया तो सोच लिया, अब मैं चेंज नहीं कर सकती अपना डिसीजन, अब मैं ऑल्टर नहीं कर सकती, रिजिड एंड अटैच्ड। हाईएस्ट बीइंग, भाई लाइफ चेंज होती है, डिसीजंस चेंज होते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, कोई बात नहीं। लाइक सिचुएशन को देखकर चेंज करने की हैबिट हो चुकी है अब आफ्टर कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहले बिल्कुल भी नहीं था, पहले बहुत रिजिड माइंड था, तो लाइक वेर, इट्स 5 फिर भी आई एम ट्राइंग, तो वो काफी कुछ लॉन्ग जर्नी इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। So we will थैंक यू सो say मच। Hari Bol for you. Hari Bol. Thank you so much for your honest responses. So yes, Hare Krishna everyone. So it's a question to ask. सिर्फ उनके लिए ही नहीं पूछा, एक व्यक्ति के लिए करा है, पर आप सब अपने आप को एनालाइज करके देखिए। किसी किसी का माइंड इन ऑर्डर होता है, किसी किसी का माइंड ऑन बॉर्डर होता है, किसी किसी का माइंड आउट ऑफ बॉर्डर होता है। तो इट्स अ क्वेश्चन टू आस्क कि हमारा माइंड कहाँ है, कहाँ है ना। Meg Mataji, where did you analyze your mind? In order, on border, out of border? Mostly out of order. Ira Mataji? Out of border, Mataji. Deepti Mataji? यस माता जी, मोस्टली आउट ऑफ ऑर्डर ही है। Riya Mataji? मेरा भी आउट ऑफ ऑर्डर। माताजी आपका तो इन ऑर्डर ही है, हमें पता है। ठीक है, ये तो इतने दिनों बाद रिया माताजी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना। हम्म, सब माताजी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि उनके घर की सिचुएशंस अच्छी हो जाएं और वो हमारे साथ और अच्छे से जुड़ पाए जल्दी से जल्दी। यस, नंदिनी माताजी, बताइए माताजी। माता जी मैं भी कह रही थी मेरा भी आउट ऑफ ऑर्डर है। अच्छा, आपका भी आउट ऑफ ऑर्डर ही है। ओके, सो अब आप खुद सोचिए, सोच के देखिए कि दिस माइंड बीइंग द मोस्ट क्रूशियल इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट, और यही हमारा आउट ऑफ बॉर्डर है। दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ बॉर्डर। ये माइंड ही अगर हैप्पीनेस डिटरमाइन करता है, माइंड ही डिस्ट्रेस डिटरमाइन करता है, अगर माइंड ही क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करता है, तो अगर ये मन ही आउट ऑफ ऑर्डर है तो जिंदगी ही आउट ऑफ ऑर्डर चली गई। ये इतनी प्रेशियस ह्यूमन लाइफ ही अगर आउट ऑफ ऑर्डर चली गई तो इन ऑर्डर हम क्या ही कर पाएंगे। सो अब नाउ इमेजिन इफ वी कुड shift from the lowest to everything being on the highest side, 8 9 10 10 10 10 10। तो इमेजिन इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट हम अपने मेंटल वेलनेस और मेंटल स्टेट को शिफ्ट कर दे,
then imagine how the quality of our life will be. Every situation will be, every day will be, every decision will be, every situation will be. The dealing with every person will be. It will improve 1,000 times. एंड अभी तो हम लोग यंग हैं, अज्यूमिंग लाइफ लंबी हो, पता नहीं, कोई बोल नहीं सकता, अज्यूमिंग लाइफ लंबी है, बहुत सारे साल पड़े हैं, और अब वी हैव इन आवर हैंड्स कि हम अपनी लाइफ की क्वालिटी कैसे करने. देखो, प्रारब्ध के अनुसार सिचुएशंस तो सेम आएंगी, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि there are some things which we can change and some things we can't change. And the quality of your mind is in your hands and it is what you can change. यहाँ पर आपकी फ्री विल है. किस पर फ्री विल नहीं है? सिचुएशंस पर. वो चेंज नहीं कर सकते और वो चेंज करने के लिए कोई कह भी नहीं रहा. ये कहा जा रहा है कि सिचुएशंस आएंगी पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिचुएशंस डिटरमाइन नहीं करती. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप डिटरमाइन करता है, आपका मन डिटरमाइन करता है. तो अगर वो मन इन ऑर्डर हो गया तो वो सिचुएशंस चाहे कितनी भी एडवर्स होंगी, वो ताकत, द सफरिंग विल लूज इट्स स्ट्रेंथ टू मेक यू सफर. उस सफरिंग के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी कि आपको सफर करा पाए, बिकॉज योर माइंड विल बी इन ऑर्डर, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव कंट्रोल ऑन. So now understanding how to manage your mind is actually your superpower. पर आजकल ना ये कोई सिखाता नहीं है. No one teaches you from the eyes of the scriptures how you can control this mind, except for devotees, except for Prabhupada, except for acharyas who have that spiritual wisdom and who are giving that spiritual wisdom. No one in external world teaches you through the eyes of the scriptures to find a permanent solutions to bring this out of border in order. And ये mind जो आपकी सुपर पावर है, जो आपके जीवन जीने का तरीका चेंज कर देगी, आपकी हर सिचुएशन को देखने का नजरिया चेंज कर देगी, हर पल में रहने का इन्वायरमेंट चेंज कर देगी, हर सिचुएशन में पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी. तो इतनी बड़ी सुपर पावर आपके पास है, बट उसको कल्चर करने का, उसको जैसे ट्रेन हम एजुकेशन लेते हैं, बट माइंड की एजुकेशन तो कोई नहीं देता, और वही सुपर पावर है, और उसकी एजुकेशन से ही सारी की सारी आपका जीवन डिटरमाइन होता है. और उस सुपर पावर की एजुकेशन कोई नहीं देता, उसको कल्चर कोई नहीं करता, उसको एजुकेट कोई करता ही नहीं है. इमेजिन वेयर वी आर एट अ बिग लॉस, actually at a big loss. You know, WHO, the World Health Organization, said the biggest problem that will come in the next decade or beyond will not be physical illness. Will not be physical illness. क्योंकि आज सब लोग एथलीट, मतलब बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस हो रहे हैं towards their physical well-being, है ना. So in the next decade or beyond, the problem will not be physical illness, it will be mental wellness. It will be mental wellness, because we see that people are becoming conscious of their physique, but they are becoming ignorant of their mental state. They're coming in such an inferiority complex that most of the youth is depressed and having suicidal thought at least once in their life. At least once in their life, they're having suicidal thoughts. No? So I won't ask any one of you, but आप सब अपने आप को ही परख के देखिए कि किसके अंदर कभी जिंदगी में ऐसे thoughts आए हो या नहीं. I can tell for myself before coming in bhakti. Diya Mataji is raising hand. Yes, most of us, Mataji, most of us are in the same plane. Mataji, you're saying something? Samarpita Nitai Mataji. Hello, Crystal. Me too. जगह कैसी है बस? Yes, Mataji. So yes, so because for most people we are out of order when it comes to mental well-being, but आप डरना मत. ये सब माताजी डरा ही दिया. It is not that
यू हैव नॉट गॉट इट कि भाई मन तो ऐसा ही मिला है, ये तो खराब ही इंजन मिला है, अब क्या ही करें। नहीं, इट्स नॉट दैट यू हैव नॉट गॉट इट, और ऐसा नहीं है यू डोंट हैव इट। इट्स नॉट दैट यू हैव नॉट गॉट इट, और इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको इतनी देर से बताने का प्रयास कर रही हूँ वो है कि जैसे आप फिजिकल हेल्थ लो फॉर एग्जाम्पल, अब किसी की फिजिकल हेल्थ बहुत खराब है, बहुत खराब है, क्या वो ठीक हो सकती है? इज फिजिकल हेल्थ ट्रेनेबल? सब मानते हैं ना, अगर फिजिकल हेल्थ खराब है तो वो ठीक हो सकती है अगर व्यक्ति उसके ऊपर मेहनत करे। ऐसा नहीं कि भाई उसको बोला जाए पानी पियो पानी पियो, पर पानी व्यक्ति पिए ही ना। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे को डॉक्टर्स कहते हैं पानी पियो, फिर मैं नकटी में पानी पीती ही नहीं। लोग बोलते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, थोड़ा योगा ऐड करो, प्राणायाम ऐड करो, भाई पर आलस आ जाए, रजाई कंबल ओढ़ के सो जाते हैं सुबह के टाइम पर, जपा सेशन खत्म होते ही जैसे ही महाराज का हमारी रजाई निकल जाती है, प्राणायाम योगा कौन करे, भूल जाओ, है ना। तो फिजिकल हेल्थ इज चेंजेबल, हमें पता है भाई, करना तो चाहिए। देखो इस समय ना सोना अच्छा नहीं है, करना तो योगा अच्छा है, पर मनः परम कारणम, है ना। अब क्या करें। तो पर आप ये तो मानते हैं ना, जोक सपाट, कि फिजिकल हेल्थ ट्रेनेबल है अगर आप प्रॉपर फूड वाटर एक्सरसाइज करें, उसके ऊपर एफर्ट डालें, मेहनत डालें, तो वो चेंज हो सकती है। और अगर किसी की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है तो क्या वो डिटीरियोरेट हो सकती है? डेफिनेटली यस, है ना। वो डिटीरियोरेट हो सकती है, वो एक्सरसाइज ना करे, पड़ा रहे बेड के अंदर, पानी ना पिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कर ले, बस पूरा टाइम स्क्रीन में बैठा रहे, एक्सरसाइज ना करे, योगा ना करे, तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी। सिमिलरली मेंटल हेल्थ इज लाइक फिजिकल हेल्थ, वो ट्रेनेबल होती है, बट हम ट्रेन ही नहीं करते क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता, अच्छा वो भी कुछ ट्रेन करने की चीज होती है, उसको भी, उस पर भी वर्क करने का कुछ होता है, उसमें भी हमें एफर्ट डालने होते हैं। मेंटल वेलनेस भी कुछ एग्जिस्ट, अरे वो स्टेट है जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड होगी, जिससे हर सिचुएशन को देखने का नजरिया डिसाइड होगा, उसकी वेल बीइंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी का माइंड खराब होता है ना, खराब मतलब किसी का माइंड खराब नहीं, मतलब इन सिंक नहीं होता तो द, मतलब वो सिचुएशंस को कॉन्शियस वे में नहीं परसीव कर पाता, और जैसे जैसे हमने अभी स्कैन टेस्ट किया, तो क्या बोल रही थी, कोई तो पॉइंट बोल रही थी, मैं भूल क्यों जाती हूँ, पता नहीं, कोई पॉइंट बोलते बोलते मैं भूल जाती कि मैं वो क्यों बोल रही थी। बट एनीवेज इट इज ट्रेनेबल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। हमें ये बोल रही थी कि माइंड अगर प्रॉब्लम देता है ना तो वो फिजिकल हेल्थ पे झलकता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, इफ यू आर ओवर थिंकिंग ऑन अ मैटर वेरी मच, सबसे पहले आपका पेट खराब हो जाएगा, सबसे पहले आपका पेट खराब हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? कि योर माइंड एंड फिजिकल बॉडी इज कनेक्टेड। माइंड इज सो सच अ थिंग कि माइंड अगर खराब होगा, टेंशन लेगा, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। मेरे स्कूल में मैथ्स के एग्जाम से पहले मेरे को उल्टियां लगती थी, लगती ही लगती थी। क्यों? इतनी टेंशन क्यों वो लगती ही थी। तो इसीलिए दैट माइंड को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट सेजेस हमें ये बताते हैं कि मेंटल वेलनेस इज नॉट फिक्स्ड, mental state is not fixed, it is trainable, and it depends upon how much emphasis and efforts you put into it, हम कितना उस पर मेहनत करते हैं। तो we as know कि भगवत गीता में भगवान और अर्जुन when they are having an incredible talk on the battlefield of Kurukshetra, most of the time was spent in discussing about the mind. So Krishna talks to Arjuna about the emphasis of having a controlled and managed mind. भगवान बता रहे हैं भाई कि आपका माइंड को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए कितना ज्यादा आपको उसके अंदर एफर्ट्स पुट करने की जरूरत है। किसको बता रहे हैं? अर्जुन को। गांडीवधारी अर्जुना, वो वाले अर्जुन को जो कि ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड
ऑलरेडी सक्सेसफुल, ऑलरेडी पावरफुल। हम तो आप सोच लो, हम तो क्या ही हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों के सामने तो डेफिनेटली, और भगवान उनको बता रहे हैं कि भाई मन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम तो कौन सी गाय की भी गोबर नहीं है, गाय के भी गोबर शुद्ध होता है। तो इवन ही एडमिट्स कि उनका माइंड कंट्रोल नहीं होता। क्या बोलते हैं अर्जुन, भाई मैं हवा को कंट्रोल कर लूंगा। आप में से कौन हवा को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, बट वो कह रहे हैं कि मैं अगर हवा को कंट्रोल कर भी लूं, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, अगर एक दिन ऐसा मैं अपने फैंटेसीज में उठता हूँ और मैं हवा को कंट्रोल कर भी पाता हूँ, इफ वन डे वी वेक अप एंड वी आर एबल टू कंट्रोल द एयर, स्टिल विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द माइंड। अर्जुन कहते हैं कि मैं हवा को भी कंट्रोल कर लूँ, पर मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं मन के बारे में अर्जुना, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम। तो ये कुछ सिम्टम्स हम डिस्कस करेंगे कि मन की क्या सिम्टम्स हैं। पहला सिम्टम है चंचलम। चंचलम का मतलब क्या होता है? रेस्टलेस। द माइंड इज ऑलवेज रेस्टलेस, मतलब इट्स ऑलवेज मूविंग। जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ, हाँ, तो आप देख रहे हो माता जी ने आज वाइट दुपट्टा पहना है, कल उन्होंने ब्लू दुपट्टा पहना था, परसों उन्होंने पिंक दुपट्टा पहना था। उनके पास कितने दुपट्टे हैं? मतलब माइंड, आप सोचो, हमेशा ऐसे सोचते थे, देखते थे ओके, कौन सी माला पहनी है? स्वर्ण चंपा की माला पहनी है, कैसे गुथी हुई है, हाँ ऐसे। मतलब दिमाग इज ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज मूविंग, कि इट इज इवन डिफिकल्ट टू सिट एंड हियर द क्लास। माइंड इज ऑलवेज मूविंग। आज ये वाला चश्मा पहना हुआ है, कल से चश्मा नहीं पहना था, कल शायद ब्लैक कलर की बिंदी भी लगाई हुई थी। तो हमेशा माइंड इज मूविंग। वो हमेशा चंचल, हमेशा रेस्टलेस रहता है, एक पॉइंट पे वो फोकस नहीं कर सकता। बहुशाखा, वो हमेशा बहुत चीजों पे डाइवर्टेड रहता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड। ऐसा बोलते हैं ना 7 सेकेंड्स का टाइम स्पैन रह गया है कॉन्सेंट्रेशन का। 1 2 3 4 5 6 7, फिर मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, ही वो करना पड़ेगा आपका अट्रैक्शन, अटेंशन लाने के लिए। तो कोई जोक मारना पड़ेगा, इधर उधर की बात करनी पड़ेगी, ताकि आप सबकी टेंशन बनी रहे। आजकल आई डोंट थिंक 7 सेकेंड्स टाइम स्पैन भी रहने वाला है नियर फ्यूचर। जो शॉर्ट सारी है ना, टक 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 टक, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, बंदा बैठ के बुक्स नहीं पढ़ सकता आज। लेट मी टेल यू, दे कैन नॉट रीड, दे वांट ऑडियो बुक। ऑडियो बुक दे दो ना, चलते 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 सुन लेंगे, चलते चलते सुन लेंगे, जल्दी करो, चैट जीपीटी समराइज बता दे इस बुक का, पढ़ू क्या बैठ के मैं, है ना। तो इतनी ज्यादा फास्ट मूविंग लाइफ हो गई है दैट वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। एंड आजकल का सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी एज हमें और ज्यादा चंचलम बना देता है ना। पहले के टाइम में सेजेस केव्स में जाकर मेडिटेट करते थे, आज मेडिटेट है नाम नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। देन सेकेंड चीज अर्जुन क्या बोलते हैं, सो फर्स्ट चीज इज चंचलम, दैट द माइंड इज रेस्टलेस। सेकेंड थिंग इज प्रमाथी, माइंड इज रीजनलेस। रीजनलेस काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता दूं, कुछ समझ में आएगा। बहुत ही नॉनसेंस, मेरा तो बहुत ही नॉनसेंस माइंड है। मैं कभी कभार एयर ट्रैवल करती हूँ, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अहमदाबाद। तो कभी कभार जब दिल्ली आ रही, कहीं पे भी जा रही होती हूँ ना, तो फ्लाइट में बैठी होती हूँ। अभी रिसेंटली हमारे अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया था, बहुत पास में एक प्लेन क्रैश हो गया था, आपने सुना होगा, न्यूज भी आई थी। तो तब के बाद से ना मेरे दिमाग में ना हमेशा एक डर रहता है जब भी मैं एयर ट्रैवल, क्योंकि बहुत पास में एयर क्रैश हुआ था। तो बहुत डर रहता है दिमाग में, भाई एयरप्लेन तो कभी भी क्रैश हो सकता है। तो जब मैं एयरप्लेन में बैठी थी, अगर ये क्रैश हो गया तो मैं ना क्या करूंगी, कौर को अपनी राइट पॉकेट में रखूंगी और निताई को अपनी लेफ्ट पॉकेट में रखूंगी, बास्केट तो यहीं छोड़ दूंगी, चलो लगेज भी छोड़ो, अब तो कौन सी खिड़की से, मतलब माइंड इज रीजनलेस, वो कभी भी कुछ भी सोच सकता है।
है ना, कोई लंदन आए पे अगर मैं सामने वाले व्यक्ति को धक्का मार दूं तो क्या होगा, मतलब कुछ भी वो सोच सकता है. इट इज रीजनलेस. इट कैन गो एनीवेयर एंड थिंक एनीथिंग, इवन इफ आपको लगे कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, बट इट इज एक्चुअली रीजनलेस. So it goes to mad spaces without any reason, especially during chanting. It goes to mad spaces without any reason and thinks about crazy stuff. This was one example. जब मैं लेक्चर सुन रही थी तो मेरे को याद आ रहा था, गौर को लेफ्ट राइट पॉकेट में रखूंगी, नीता को लेफ्ट पॉकेट में रखूंगी, और कुछ हे भगवान, मैंने कहा कहाँ कहाँ से दिमाग आता है, समझ नहीं आता. So pramathi, reasonless. So mind is restless, mind is reasonless. And third, chanchalam hi mana krishna pramathi balavat. Balavat matlab ruthless, restless, reasonless. Now it is ruthless. बलवत लिटरली मीन स्ट्रॉन्ग, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आप उसको फाइट करके वापस लाने की कोशिश करो. सुन, मैंने कहा इस मन का को सुन. हाँ हाँ सुनता हूँ. हरे कृष्ण, वो तो सोचो, वहां तो देखो, वहां तो जाओ, वहां तो जाओ. आप उसको बार बार लाओगे, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स रूथलेस. So even if you try to bring it back, it fights you. For example, don't think of a blue elephant. नहीं सोचा आपने ब्लू एलिफेंट के बारे में? बिल्कुल मत सोचो एक ब्लू एलिफेंट के बारे में. तो योर माइंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू गॉट इट, है ना. हम गुलाब जामुन के बारे में बोलते हैं कि गुलाब जामुन को मत सोचो, गोल गोल गुलाब जामुन जो चाशनी में डूबे हुए होते हैं, उसके बारे तो में मत ही सोचा करो, है ना. तो इट फाइट्स यू, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इवन इफ यू डोंट वांट टू थिंक ऑफ समथिंग, इट विल मेक यू थिंक ऑफ दैट थिंग, है ना. तो बलवत. फोर्थ इज दृढ़म, रिलेंटलेस, छोड़ेगा नहीं आपको, ऑब्स्टिनेट, रिलेंटलेस. सो फोर थिंग्स इज रेस्टलेस, रीजनलेस, रूथलेस एंड रिलेंटलेस. तो ऊपर से वो रिलेंटलेस भी है, ऑब्स्टिनेट, दृढ़म, वो आप ये नहीं ही मानेगा. तो इसीलिए अर्जुन का कंक्लूजन ये था कि प्रभु मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर अपने इस दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता. सो नाउ इज देयर एनी सोल्यूशन? कोई सोल्यूशन है? ठीक है, जान लिया भाई अर्जुन का मन ऐसा है तो अपना तो मन क्या ही होगा, अब क्या करें. तो भगवान तो भगवत गीता में बताते हैं प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. बट प्रैक्टिस क्या करनी है? डिटैचमेंट तो तो डिटैचमेंट तो हमें रिजल्ट से करनी है, कि हमें कर्म करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, मन को उस पर नहीं भगाना है. ठीक है, समझ में आता है, उसके बारे में हम सुनते हैं, भक्ताष्टकम में भूरी 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 सुना है. पर प्रैक्टिस क्या करें? व्हाट टू प्रैक्टिस? सो देयर आर 5 प्रिंसिपल्स जो हमारे शास्त्रों ने हमें दिए हैं, जो सारे सेजेस ने हमें दिए हैं, जो भगवान ने हमें दिए हैं, जो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, then I am sure on the verdict of the scriptures that our mind together will be able to control. We can fight this distracted social media age and improve our mental wellness to improve the quality of our life. We can do it together. हमारे पास सोल्यूशन है सामने खुली बुक में, जिससे हम अपनी लाइफ की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं. हमें बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा इन 5 प्रिंसिपल्स को, एंड डेफिनेटली विल बी एबल टू डू इट. तो आप जानना चाहते हैं क्या है? नहीं भी जानना चाहते, मेरा तो काम बताना है. मैं तो फिर भी बताऊंगी. तो ऑल्दो ना हमारा माइंड 4 चीजें करता है. इट मैग्निफाइज थिंग्स. उसने मुझे ये बोला था, नहीं नहीं नहीं, इतना ही नहीं. फिर हम उसको बहुत मैग्नीफाई करते हैं. So it tends to magnify problems, magnify thing. हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाएगा. पॉजिटिव चीजें होंगी बट वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाएगा. हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और हमेशा चीजें इन्वेंट करने की कोशिश करेगा. फैंटेसीज, डे ड्रीम्स, हमेशा चीजें इन्वेंट करने की कोशिश करेगा. अगर ये ऐसा होता, वाह 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 बेटा कर लो तो वैसा हो जाएगा, नहीं वाह. वो हमेशा इन्वेंट करने का प्रयास करता है. तो ये हमारी माइंड के ना जनरल मूवमेंट्स हैं. और अगर हम इन
5 पिलर्स को, इन 5 प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली दैट मेंटल वेलनेस स्टेट विल ड्रास्टिकली इंप्रूव. द फर्स्ट टूल, आज हम एक ही प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे. टाइम इज अप ऑलरेडी बट आई टेक 5 मिनट्स, तो इसको कभी और करेंगे. हो कल कर लेंगे. वैष्णवी के क्लास में थोड़ा टाइम और हाफ टाइम हम और 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेंगे. तो फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट टूल इज, सुनने में आपको लगा माता जी क्या करा रहे हो हमसे, पहले मुश्किल हो रही है और मुश्किल करा रहे हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है और एग्जैक्टली हम इसको कैसे कर सकते हैं. बट द फर्स्ट टूल इज तपा, तपह, तप, तपस्या, है ना. डैलिस वाली क्लास में तो ऐसे बताना पड़ा था, हीट which gives warmth, which makes you shine bright. but आप सबको तो समझ में आता है तपस्या का मतलब क्या होता है. So actually तपस्या means, it's a very, उसका बहुत deep meaning है, that you give up your immediate pleasures for much greater long term purpose. This is तपस्या. इमीडिएट प्लेजर्स को त्याग देते हो आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए. सो और आप जब उन इमीडिएट प्लेजर्स को कर लेते हो ना, फिर आपको गिल्ट भी होता है, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया. हाँ, मेरे को नहीं करना था, मुझे वो चाहिए था, बट मैंने ये क्यों कर दिया. चंचलम ही मना कृष्ण ना, इसलिए कर दिया. बट अगर हम तपह करते हैं, वी गिव अप दोज थिंग्स व्हिच वी डोंट वांट टू डू for that thing which we ultimately want to do. This is called tapasya. We give up immediate pleasure for something higher. Don't give up what you want most for what feels good now. मैंने लिखा है. Don't give up what you want most for what feels good just now. So आप सोच के बताइए, हमारे ईस्टर्न स्पिरिचुअल कल्चर में हमेशा तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. फिर से रिपीट कर दो सेकंड Yes. वाला पॉइंट स्लोली, है ना. डोंट गिव अप वॉट यू वॉन्ट मोस्ट, जो आपको अल्टीमेटली चाहिए. डोंट गिव अप दैट फॉर वॉट फील्स गुड नाउ. जस्ट अगर कुछ अभी अच्छा लग रहा है, उसकी वजह से जो आपको अल्टीमेटली चाहिए उसको सैक्रिफाइस मत करो. दिस इज कॉल्ड तपस्या. सो हमारे ईस्टर्न स्पिरिचुअल कल्चर में हमेशा वॉलंटरी ऑस्टेरिटी का बहुत महत्व रहा है. आपने कभी सोचा होगा वॉलंटरी ऑस्टेरिटी, ऐसे नहीं कि बस ऑस्टेरिटी, वॉलंटरी होती है वो ऑस्टेरिटी. आप में से कोई बता सकता है एक ऐसी वॉलंटरी ऑस्टेरिटी जो हमारे ईस्टर्न स्पिरिचुअल कल्चर में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल है? यस माता जी. Waking up early. यस, वेकिंग अप अर्ली, वेरी नाइस. अब वेकिंग अप अर्ली में ही आप देख लो, कुछ लोग हमें बोलते हैं भाई जिंदगी के मजों से अपने आप को क्यों बेरेफ्ट कर रखा है ना. बट एक्चुअली दे आर द वंस हु आर इन इग्नोरेंस. दे आर द वंस हु आर इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ व्हेन दे वेक अप फ्रॉम दैट डीप स्लंबर, है ना. बट वन हु वेक्स अप अर्ली इज इन गुड वेल्थ, गुड हेल्थ, गुड कैरेक्टर. अब फास्टिंग, Why are you starving yourself? क्यों अपने आप को तड़पा रहे हो आप? But the idea is that, you know, हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस होती है टंग. अब मुंह खोल के देखना, कभी टंग ना कभी भी शांत नहीं रहती, से विगल विगल कर रही होती है. अभी मत खोलना, घर जाके रूम में बाथरूम में जाके मुंह खोल के देखना, आपकी टंग हमेशा हिल रही रहेगी, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी. मुंह बंद भी होगा ना, ऊपर नीचे, और पैलेट को टच कर रही होगी, ये कुछ ना कुछ कर रही होगी जब आप बोल रहे हो. जब मुंह बंद है तब तो नहीं, बट जैसे मुंह खुलेगा सबसे पहले ये जीभ हिलेगी, है ना. तो it is one of the senses of our body which is always constantly moving. So if you do fasting and if you manage to say मैं आज ये नहीं खाऊंगी, today I'm not gonna eat this. This is called voluntary austerity, of being able to say no to the pushing of the senses. आपकी सेंस आपको पुश कर रही है, वेग आ रहा है उनका, पर आप उसको बोलो नो,
आई विल कंट्रोल यू, नॉट लेट यू कंट्रोल मी। तो आपके ना आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट होती है, एक इनक्रेडिबल एबिलिटी टू कंट्रोल योर इम्पल्सेस, an incredible ability to control your mind. And by doing such voluntary austerities, ना इतनी छोटी छोटी, मैगी खाने का मन कर रहा, नो नो अनियन नो गार्लिक, नो, है ना। तो ऐसी अपने पुशिंग ऑफ द इम्पल्सेस को रोकना। नूडल्स है, ऑफर्ड है, नो। तो ऐसे इम्पल्सेस को जब हम लोग रोकेंगे, तो ऐसे करने से क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू डूइंग मच ग्रेटर थिंग्स इन योर लाइफ, अभी तो हम सब छोटे छोटे हैं, when it will be much greater impulses, much greater situations, then we'll have incredible ability to be able to control, forego the immediate pleasures for the ultimate pleasure of Krishna. We can do anything and everything then. फिर सुबह उठना हो, कुछ भी करना हो, it will not seem a big thing because you'll have an incredible ability to control the mind, the pushing of the senses. So आप सोचिए ना, हमारे दिमाग में कितनी कैपेसिटी आ जाएगी, कितनी कैपेसिटी भी, सोच के ही मजा आ रहा है, बट थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी इसको प्रैक्टिकली जीवन में करने के लिए। हमने ना अभी 56 भोग किया था घर पर, नित्यानंद त्रयोदशी और गौणता के ब्रह्मोत्सव का 5th ब्रह्मोत्सव का। तो उसमें ना हमने घर में समोसे, कचौड़ी बनाई थी, पकोड़े है, तो ना अभी तक रखा था, 2 दिन पहले बनाया था, तो वो आज तक रखा। मेरा हाथ जा रहा था, मैंने कहा कभी कभार तो बनता है, चल 56 भोग का है, बट फ्राइडे है, मुझे सूट नहीं करता मेरी हेल्थ को। मैंने कहा चल तपा, मैंने कहा एक तपा यार, पहला प्रिंसिपल पढ़ा था, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा चल आधा, मैंने आधा खा ही लिया, फिर मैंने कहा यार नहीं करना चाहिए था, कल से और अच्छे से करूंगी। तो मेरी तब यही इंपॉर्टेंस होती है, अगर हम इसको बार बार सुनते हैं ना, विल हैव एन इनक्रेडिबल एबिलिटी टू कंट्रोल द, धीरे धीरे करके होएगा, बट यस, अपने आप माइंड को लेट लूज नहीं करना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है अपने इम्पल्सेस पर। क्योंकि अभी क्या होता है, आजकल के जमाने में आप अपने आसपास देखो, कोई इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा। थोड़ी सी भी ठंडी आई, हीटर चला दो, थोड़ी सी भी गर्मी आई, एसी चला दो, थोड़ी सी भी भूख लगी तो इमीडिएटली कुछ ऑर्डर कर दो, इंस्टेंट नूडल्स फ्रॉम ब्लिंकिट, ना, ब्लिंक करो और आ गए। तो इतनी इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए, इतनी इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए कि किसी के अंदर भी कैपेसिटी नहीं है आज होल्ड करने की, कंट्रोल करने की। So our ability to just say no to the immediate pushing of the mind is been annihilated in today's world, today's age, today's youth completely. तो people का दिमाग ना बहुत बहुत वीक हो गया है, बहुत वीक हो गया है आज, बहुत वीक। और यही वीक माइंड हमें लाइफ में इतना हार्ड टाइम दे, इसकी वजह से आई टेल यू डिवोर्सेस होते हैं मेजर, लोगों के सुसाइड से बढ़ते हैं, डिप्रेशन, क्यों? कंट्रोल ही नहीं कर सकते। उसने कुछ बोल दिया, कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, चलो तलाक तलाक तलाक, क्योंकि कोई एबिलिटी कोई एबिलिटी नहीं है आप झेलने की। पहले के जमाने में क्यों शादियां चल जाती थी, अरे झेल लेते थे, नहीं झेल सकते, झेल ही नहीं सकते, माइंड के अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है। तो इसीलिए this weak mind really gives us a very hard time in life, and you do things which you really don't want to do, which doesn't take you where you ultimately want to go. हम उन चीजों को कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी थी, which doesn't take you where you ultimately wanted to go, है ना, उन्हीं चीजों को कर बैठते हैं जो नहीं करनी थी, और उस अल्टीमेट लक्ष्य को खो बैठते हैं जो अल्टीमेटली करना था, because we don't have mental strength, because we cannot resist our mind. So this was the first pillar, first principle, tapaha, which we have to need to practice in our life slowly and steadily. पर इसको आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करो कि मैं कहाँ कहाँ पर लेट गो कर देती हूँ, कहाँ कहाँ पर मेरे लिए, मैं जब सोचने लगती हूँ मुझे लगता है हर जगह, सुबह उठने से रात को सोते वक्त मैं तो लेट लूज ही कर रखा है अपनी जिंदगी में। सुबह उठना है कोई बात नहीं, रात को सोना है कोई बात नहीं, अभी फोन देख लेते कोई बात नहीं, खाना खाना है समोसा कचौड़ी पास्ता पिज्जा कोई बात नहीं, एक्सरसाइज ना करे कोई बात नहीं, थोड़ी देर सो जाए कोई बात नहीं। अरे
सारी बातों को तो कोई बात नहीं कर दिया। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को इस पे कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ये मैंने 2-3 दिन पहले सुन रही थी। दिस इज अ लेक्चर बाय हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव साई महाराज which he gave in the in the United States। तो वो ये लेक्चर दे रहे थे, तो मैं ये सुन रही थी, मैंने कहा ये तो मैं पक्का शेयर करूंगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था भक्ताष्टकम के अंदर घुसाऊं, वैष्णवी टिकट के अंदर घुसाओ, कहाँ घुसाओ। मैंने कहा ये कहीं घुसेगा नहीं, उसको अलग से ही बोलना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसको आज कवर करा, बट इसके 4 प्रिंसिपल्स और है। लेट्स सी उसको कल वैष्णवी टिकट के अंदर मैं कैसे घुसाऊं, बट कभी ना कभी तो उसको कवर करेंगे हम इस वीक या नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर। हरे कृष्णा दीदी, आप मुझे सेकंड पॉइंट एक बार फिर एक्सप्लेन करोगे क्या? डोंट गिव अप व्हाट यू वांट मोस्ट फॉर व्हाट इट फील्स गुड नाउ। एक एग्जांपल देकर मुझे थोड़ा समझा दो, ये है ना। हम्म माता जी, फॉर That's what you said, no? Don't give up what you want most for what it feels good now. माता जी फॉर एग्जाम्पल मैं अल्टीमेटली चाहती हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के जपा करूँ, बट मेरी नींद मुझ पर हावी हो रही है। तो मैं जो अल्टीमेटली चाहती हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के 16 माला जप करूँ, मैंने उसको छोड़ दिया फॉर व्हाट आई वांट नाउ कि थोड़ी देर सो जाए। अल्टीमेटली मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, बट अभी मैं मैगी खाना चाहती हूँ। तो मैं अल्टीमेटली जो चाहती थी वो मैंने छोड़ दिया, जो मैं अभी मैगी खा लेती दिस। अच्छा, डोंट गिव अप व्हाट यू वांट मोस्ट, अच्छा, फॉर व्हाट इट फील्स गुड नाउ। ओके मोस्ट तो मैं ओके। यही चाहती हूँ कि मैं चैंटिंग करूँ ब्रह्म मुहूर्त में, बट अभी मेरा मन कर रहा है सोने का। तो उसको मत हावी होने दो ऑन व्हाट यू अल्टीमेटली वांट। व्हाट इट फील्स गुड नाउ, बट डोंट गिव अप व्हाट यू वांट अल्टीमेटली, एक्चुअली ना। हम्म। ओके, बट दीदी, आई थिंक दैट यू नीड अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर कुछ करना है ना, तो यू हैव टू बी वेरी डिटर्मिन्ड इन लाइफ। यू उठना है तो उठना ही है, ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, चाहे पड़ा भी रहे वहां पे ना। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट इट कम्स इफ यू रियली प्रैक्टिस। इट डज कम एक्चुअली। थैंक यू फॉर अ वेरी गुड सेशन, बहुत ही सुंदर। वो लेक्चर भी शेयर कर देना आफ्टर यू गिव अस द लेक्चर, नो, जस्ट शेयर, इट बी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आप कितना होमवर्क करते हो हमारे लिए, नहीं ब्यूटीफुल। ये तो मैंने खुद बहुत सुंदर, नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा वैसा नहीं था, इनफैक्ट सभी ग्रुप्स को बुला लेते इस लेक्चर में, तो बहुत ही सुंदर था। वेदर इट वाज G1 G2 G3 4, जितने आपने ग्रुप्स बनाए, इट्स इज मेंट फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू, वंडरफुल, बहुत सुंदर। माता जी। यस उर्वशी माता जी। Hare Krishna Mataji. Mataji, you told a verse of Srimad Bhagavatam. It's from 11th canto. Can you please tell me the number? 11 point. 23.42। Thank you so much, Mataji, and thank you so much for this wonderful session. थैंक यू माता जी। I'm really grateful. Hare Krishna. हीरा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बोला कि हमें तपस्या के टाइम में जैसे बोला कि अपने बहुत सारे लोग झेल नहीं पाते हैं, ठीक है, अपमान या फिर डिवोर्सेस हो जाते हैं क्योंकि हम झेल नहीं पाते, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है माता जी कि हमारे साथ बहुत सारे गलत चीजें भी होती हैं, मतलब एक इनजस्टिस बोल सकते हैं। तो अगर नॉट नेसेसरीली हमारे साथ, लेकिन हमारे आसपास में भी अगर वो होती हैं, तो क्या हमें मतलब उसको सहन करना चाहिए या हमें उसके लिए आवाज उठाना चाहिए, या वी शुड स्पीक अप और लाइक फाइट फॉर इट, और लाइक बिकॉज मतलब अगर हम अन्याय सहन करेंगे फिर मतलब तो वो भी तो गलत ही है ना। मतलब अन्याय करने से भी ज्यादा गलत है कि अगर हम वो सब सहन करते हैं लेकिन हमें पता है कि वो गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए माता जी? तो मतलब यस माता जी, कल आपने पायल राधा माता जी का स्पीच सुना था जब वो प्रेजेंटेशन दे रही थी? बहुत सुंदर उन्होंने बताया था कि व्हाट द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज। वो बोल रही थी ना कि टॉलरेंस इज द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ अ डिवोटी, इनटॉलरेंस इज हिज वीकनेस। इफ वी आर इनटॉलरेंट देन अहंकार को हम अपने ऊपर कवर होने देते हैं और वही हमारी वीकनेस की निशानी है। बट टॉलरेट करना, जिस प्रकार हरिदास ठाकुर ने किया था,
और जो मार रहे थे वो चरणों में गिर गए, जिस प्रकार जयदेव गोस्वामी ने किया था, है ना। तो ये भगवान अवश्य रखे हुए कृष्णा ऐसे लोगों को, और उनकी स्ट्रेंथ होती है, ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी, जो महाप्रभु बताते हैं। खुद के साथ अन्याय हो रहा हो तो सहना, दूसरे के साथ हो रहा हो तो नहीं सहना। ये हमारी स्पिरिचुअल। यस माता जी। और मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे अपने माइंड के बारे में बताया ना, तो आई हैड द क्वेश्चन दैट हम बहुत बार, मतलब मैं बहुत बार सेल्फ सैबोटेज करते हैं, ठीक है, चीजों को, लाइक सेल्फ सैबोटेज करते हैं कि मतलब थिंग्स को, मतलब जो भी हमारे साथ होता है, एक्सपीरियंसेस वट एवर। तो हमें उसको कैसे रोकना चाहिए, मतलब उसको कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो सही भी होता है कि हम वो नहीं करते, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें पता है, फिर भी हम करते हैं, हमारे एक्शंस में वो नहीं आता। जैसे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं तो अपना साधना कार्ड बनाऊंगी, मैं सबको ये भेजूंगी, वो करूंगी, लेकिन मैं करती हूँ, और फिर मैं नहीं करती हूँ, मतलब मैं करती हूँ, मुझे करना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, और फिर मैं उसको सैबोटाइज करती हूँ अपने माइंड में। तो हमें उससे कैसे डील करना चाहिए माता जी? प्रैक्टिस। क्योंकि वो डिप्रेशन की तरफ से जाता है, फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं माता जी, होपलेस नहीं होना, होपफुली प्रैक्टिस करना है। हम कंडीशनड है बहुत सारी लाइफ टाइम से, तो इट टेक्स टाइम। बट हमेशा डिवोटीज की हेल्प लेकर हमेशा होपफुल रहना है। आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। हमेशा होपलेस होकर तो हम कहीं नहीं जाएंगे। जैसे एक आम होता है ना, वो टंगा रहता है तो वो पक जाता है। बट अगर वो छोड़ देगा कि मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, पता नहीं कभी पकूंगा, तो कभी पक ही नहीं पाएगा। तो हमेशा टंगे रहना है ऐसे करके। ऐसे तो झूल रहे हैं, कोई बात नहीं, टंगे रहेंगे, होपलेस नहीं होंगे, एक ना एक दिन तो पक ही जाएंगे। तो कभी होपलेस नहीं होना, और प्रैक्टिस करते रहना कि ऐसे सुनेंगे तो दिमाग में आएगा नहीं करना तो चाहिए, फिर दोबारा सुनेंगे नहीं करूंगी, फिर अब तो बिल्कुल करूंगी। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है, धीरे 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 होएगा। थैंक यू माता जी, बहुत वंडरफुल क्लास था, मतलब ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूथ के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये सारा आपका टाइम हमें दिया, इस वजह से आई एम रियली ट्रूली ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। थैंक माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। तो माता जी, जैसे आपने तपस्या को बुलाया था तो बताया था, तो उसमें ऐसा होता है मेरे साथ तो कि जैसे एक दो दिन होता है, फिर नहीं होता। जैसे एक दो दिन सोचा कि हाँ आज उठना है, तो ठीक है उठ गए अच्छे से और सब चैंटिंग में। अगले दिन अगले दिन उठ गए, लेकिन बाद में सो गए, और फिर उसके अगले दिन उठ भी नहीं पाते, तो मतलब वो एकदम नीचे से होता रहता है, और फिर एकदम होपलेस जैसा फीलिंग अंदर से आती है कि हो ही नहीं रहा। मतलब ये बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं बार बार, कुछ होता ही नहीं है। मुझे कभी कभार जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, मेरे सामने ये है, दिखाती हूँ। अरे, मायापुर चंद्रा। मैं इनको कहती हूँ भाई आपको मेरी हालत पता है, इनसे भी कहीं गुजरी है, फिर मेरे को यहाँ क्यों बिठाया आंसर देने के लिए। फिर भी चलो, आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि ये होपलेस फील होता है माता जी, कि हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि हम रिजल्ट कांक्षी हैं। हम हमेशा सोच रहे हैं कि अ, अभी मैं जल्दी उठी हूँ, बस आज से मैं बस उठती रहूंगी जल्दी। और अगर मैं कभी नहीं उठ पाई तो हम हमेशा रिजल्ट की तरफ भाग रहे हैं, हम एफर्ट्स की तरफ नहीं देख रहे। तो हमें बस एफर्ट देखना है कि मैं नहीं कर पाई, तो अभी हम सुनते हैं तो 2 दिन तक रहता है, फिर बैटरी लो हो जाती है कि फिर हम नहीं सुनते हैं। तो जब हम लोग, और रिपेंट टेंस की कमी आ जाती है, जब हम लोग रिपेंट करते हैं कि मैंने सुना था ऐसा करना है, फिर मेरे को क्या हो गया, हम रिपेंटेंस लीड्स टू रिफॉर्मेशन। इफ रिपेंटेंस इज लीडिंग टू होपलेसनेस, देन दैट्स नॉट रिपेंटेंस। रिपेंट ऐसे करना है कि वो रिफॉर्मेशन की तरफ आपको लेके जाए, होपलेसनेस की तरफ नहीं। ठीक है, होपलेसनेस की तरफ, देन यू आर गोइंग अ रॉन्ग वे, देन यू आर गोइंग अ डिप्रेसिंग वे। आपको हमेशा रिफॉर्मेशन की तरफ लेके, दोबारा मैं ट्राई करूंगी, कोई बात नहीं, आई ट्राई टू एंगेज माई सेल्फ मोर एंड मोर, आई ट्राई अगेन एंड अगेन, आई हियर अगेन एंड अगेन, एंड आई फोकस ओनली ऑन माई एफर्ट्स, नॉट ऑन द रिजल्ट। कि अब मैंने सोचा है तो बस आज ही 16 माला एक जगह पे बैठ के एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होगी शुद्ध भक्त की तरह, ऐसे नहीं हो सकता। विल हैव टू प्रैक्टिस, पुट एफर्ट्स, उस पर फोकस करना हमेशा। डिवोटीज की जैसी होपलेसनेस फील हो, डिवोटीज की हेल्प लेनी है, डिवोटीज की हेल्प लेनी है, वो हमेशा निकाल देंगे हमें बाहर होपलेस कंडीशन से।
so much, Mataji. Thank you. Thank you so much, everyone, for joining. We will meet tomorrow in Vaishnavi Debate class. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।